और ले चलते हैं आपको शिव पुराण में। शिव पुराण की कथा कहती है कि जब सती ने और पिता के यज्ञ में देह त्याग दी, क्योंकि भोलेनाथ ने सती को त्याग दिया था और आपने कथा सुनी होगी कि एक बार भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान है तो सती आके प्रणाम करती हैं। भोलेनाथ अपने ही सामने उन्हें आसन देते हैं, आसन पर विराजती हैं वो। ओ मामा उधर। और भोले बाबा हरी कथा कहने लगते सती से, कहने लगे हरी कथा रसाला दक्ष प्रदेश भयते ही काला। जिस समय वो सती से बात कर रहे थे उस समय दक्ष को ब्रह्मा ने प्रजापति बनाया था। तो दक्ष प्रजापति हाँ आप ठीक है। दक्ष प्रजापति कौन है आपको पता होगा, शंकर भगवान के ससुर है, सती के पिता। तो एक बार ब्रह्मा की सभा में और दक्ष प्रजापति विराजमान है और भगवान शिव विराजमान है। तो सभा जब लग रही थी तो दक्ष थोड़े बाद में आए थे। तो सभी देवताओं ने, इंद्रादिक देवताओं ने, पवन देव ने, सबने उठकर और दक्ष प्रजापति को प्रणाम किया, लेकिन भोलेनाथ उठकर खड़े ना हुए। तो दक्ष को क्रोध आ गया और दक्ष ने कहा कि ये भूतों के साथ रहने वाला, इसको मैंने अपनी पुत्री तो ब्याह दी, लेकिन इस निर्लज्ज को इतनी विनम्रता नहीं है कि ससुर आया है और मैं इसके पिता समान हूं तो उठकर प्रणाम करे, मुझे नमस्कार करे, स्वागत करे। तो मैं इस अघोरी को सौंप देता हूं, इस कपाली को, ये शमशान में निवास करेगा। दक्ष प्रजापति ने साप दे दिया, अपमान किया। नंदी ने साप दे दिया दक्ष को कि तेरा मुंह बकरे का होगा। नंदी को क्रोध आ गया तो भोलेनाथ ने नंदी से कहा कि नंदी तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए था, तुम्हें मालूम नहीं मेरे ऊपर श्राप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो घटना तो घट गई, लेकिन ससुर दमाद में खटपट हो गई। शंकर जी से वो बहुत द्वेष करने लगे उनके ससुर दक्ष प्रजापति। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया दक्ष ने। तो उनकी 27 बेटियां थी दक्ष प्रजापति की। कितनी बेटियां थी दक्ष की? 27। पता होगा आकाश में 27 नक्षत्र होते हैं, पंडितों को ज्यादा पता होगा, कुंडली मिलाते रहते। तो 27 नक्षत्र हैं, वे उनकी बेटियां हैं। तो उनमें से 10 बेटियां उन्होंने चंद्रमा को ब्याह दी थी दक्ष ने। उनमें से एक सती थी जो भगवान भोलेनाथ को ब्याही गई। तो चंद्रदेव तो शंकर भगवान के साड़ू भाई हो गए। तो उसने 26 बेटियों को तो यज्ञ में निमंत्रण दिया, बुलाया, लेकिन सती को नहीं बुलाया उसने निमंत्रण। तो कहते हैं कि भोलेनाथ बैठे हैं कैलाश पर और सती को हरि कथा सुना रहे हैं और आकाश से विमान निकलते हैं और विमानों में बैठे देवताओं की स्त्रियां और गान करती हुई जा रही। तो सती ने पूछा भगवान से, हे प्रभु, हे महादेव, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? और इनमें देवांगना गीत गाती जा रही हैं, सज धज कर वो भी। तो भोलेनाथ ने कहा, ये तेरे पिता है ना, वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं
कनखल नाम के स्थान पर। बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं तेरे पिता, तो उस यज्ञ में जा रही हैं ये सभी देवांगना और देवता। तो सती ने कहा कि हमें नहीं जाना यज्ञ में। शिव जी बोले कि हमें निमंत्रण ही नहीं दिया है तुम्हारे पिता ने, हमसे द्वेष मानते हैं, वो नफरत करते हैं हमसे, इसलिए सभी बेटियों को तो बुला लिया है, मेरी वजह से तुम्हें भी नहीं बुलाया है। तो सती बोली मुझे तो पिता के यज्ञ में जाना, कभी हो जाता है बेटियां माँ बाप के प्रेम में। बोली नहीं भगवान मुझे तो देखना मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा। तो भगवान ने कहा कि जाओगी तो सम्मान नहीं होगा, कारण ये है माता पिता और गुरु के घर बिना बुलाए चले जाओ, कोई गलत बात नहीं है। मात पिता प्रभु गुरु बेहा, बिन बोले जायो न संदेहा, कोई दुख नहीं है, कोई गलत काम भी नहीं है। माता पिता के यहाँ और गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, जरूरी नहीं कि वो निमंत्रण देंगे जब जाओ। लेकिन भोलेनाथ ने कहा तुम्हारे पिता है, तुम बिना बुलाए भी जा सकती हो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो नफरत करते हैं हमसे, तो सम्मान नहीं होगा वहां। सती जिद करने लगी, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर जाओ, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। शिव जी ने सोचा अब हरि की इच्छा, जो होगा होना होगा हो जाएगा। और सती को कुछ गणों के साथ और भेज दिया। और जैसे ही सती पहुंचती है अपने पिता के यहाँ, तो यज्ञ अग्नि प्रज्वलित है, वेदों के मंत्र पढ़े जा रहे, आहुतियां दी जा रही, ब्रह्मा आहुति दे रहे हैं वहां पर, ब्रह्मा पंडित बने हुए हैं, यज्ञ चल रहा है। और सती जैसे ही पहुंचती है तो माँ है, बेटी अगर पूरा घर लेकर भी भाग जाए किसी के साथ तो भी माँ प्रेम करती बेटी से। तो माँ की आंखों में आंसू आ गए, छाती से लगा लिया माँ ने कि मेरी बेटी आ गई। माँ ने तो छाती से लगा लिया, लेकिन दक्ष ने कहा इसको भगाओ, क्यों आ गई, किसने बुलाया था तुझे, तेरा पति शमशान में रहता है, भभूत रमाता है, ये कोई रहने का ढंग है, सांप गले में लपेटे हुए, अपमान करने लगा दक्ष। तो श्रुति कहती है, वेद कहते हैं कि संत का, गुरु का और शंकर भगवान का जहां अपमान हो रहा हो तो या तो वहां से उठ के भाग जाओ या फिर अपमान करने वाले की जीभ काट लो। तो सती ने कहा कि ये मेरे मूर्ख पिता, इनके शरीर से मेरा जन्म हुआ है और ये किसका अपमान कर रहे हैं, ब्रह्मा और विष्णु जिनकी भक्ति किया करते हैं उन भोलेनाथ का अपमान कर रहे हैं। और मैं पिता को दंड नहीं दे सकती, ना साप दे सकती हूं, क्योंकि जिसने जन्म दिया है उसको साप देने का, दंड देने का मुझे अधिकार नहीं है। इसलिए मैं इन्हें ना तो साप दूंगी ना दंड दूंगी, लेकिन इन पापी कानों ने भोलेनाथ की निंदा सुनी है तो इस शरीर को ही नष्ट कर दूंगी। और ऐसा कहते हुए और सती ने यज्ञ के कुंड में प्रवेश कर लिया और योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया, शरीर छोड़ दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। शिव के जो गण साथ में थे सती के, उनने मारपीट प्रारंभ कर दी, यज्ञ मंडप विध्वंस कर दिया। लेकिन इंद्र ने साथ दिया और शुक्राचार्य ने, और शिव जी के गणों से युद्ध होने लगा तो नारद जी ने जाके सूचना भगवान भोलेनाथ को दे दी। तो भोलेनाथ ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी, एक बाल उखाड़ा और पृथ्वी पर मार दिया। तो उस बाल के 2 टुकड़े हो गए, तो एक से काली और एक से वीरभद्र का जन्म हो गया। जीव लपलपाती हुई काली बोली कि क्या आज्ञा है भगवान, और वीरभद्र बोले कि प्रभु क्या आदेश है आपका। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि वीरभद्र उस मूर्ख दक्ष को यथायोग दंडित करो, दंड दो उसको जाकर। और वीरभद्र ने आके, तो फिर तुम जानते हो क्या हुआ, लक्ष्मी जी की नाक काट ली थी उसने वीरभद्र ने। विष्णु भगवान को मार मार के भगाया था, बैकुंठ तक पीछा किया था, जितने भी देवता थे सबको मारा उसने वीरभद्र ने। और दक्ष प्रजापति जो शिव जी के ससुर थे, उनका सिर अपने हाथों से ऐसा तोड़ के ककड़ी की तरह और यज्ञ मंडप में डाल दिया। वीरभद्र ने उसका सिर ही उखाड़ के और गोविंदाय नमो नमः कर दिया।
तब तो हाहाकार मचा, देवता प्रार्थना करने लगे कि हे आशुतोष, हे भोले शंकर कृपा करो, हे कर्पूर गौर। और देवताओं ने कहा कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम से मंत्र का जाप किया भगवान के, तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि मैं सबको क्षमा कर दूंगा अब। तो सब देवताओं ने कहा कि प्रभु पहले तो लक्ष्मी जी की नाक जोड़ दो। तो उन्होंने सबके अंग ठीक कर दिए भगवान ने, और विष्णु भगवान को भी बुलाया और भगवान भोलेनाथ ने कहा, सबने कहा कि तुम्हारे ससुर का जो सर अलग कर दिया गया है इसको भी जोड़ दो भगवान। तो कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये बहुत घमंडी हो गया था, हमेशा मैं करता था कि सब मैं को छू। तो एक काम करो, इस हरामखोर को बकरे का सर लगा दो। और भोलेनाथ ने क्या किया, वो दक्ष प्रजापति को बकरे का सर बना दिए। कभी तुमने देखा होगा चित्र, बकरे का सर वाला उनके ससुर है, और बकरे का ये मैं करता था, मैं करते थे इसको। वो बकरे का सर जोड़ दिया और फिर यज्ञ भी पूर्ण कर दिया। और भगवान भोलेनाथ सती की वो भभूत, सती की भस्माग्नि लेकर और भगवान भोलेनाथ तो अंतरिक्ष में विचरने लगे। बहुत दुखी हो गए भोलेनाथ सती के वियोग में। और फिर एक दिन पहुंच जाते हैं हिमालय पर्वत पर भोलेनाथ। हिमालय पर्वत पर जब भोलेनाथ पहुंचे तो राजा हिमांचल, अब उनके यहाँ पार्वती ने जन्म ले लिया था, वो सती थी, हजारों साल बाद की घटना है। तो भोलेनाथ पहुंचे तो सती को, वो पार्वती को लेकर और राजा हिमांचल अपनी पुत्री पार्वती को लेकर वो भोलेनाथ के दर्शन करने गए। तो भोलेनाथ जैसे ही बैठे पद्मासन लगा के जाप करने के लिए, ध्यान करने के लिए, तो उनकी आंखें बंद ना हो, बार बार पार्वती की तरफ देखे और उन्हें बोल भी दिया भगवान ने राजा हिमांचल से कहा कि राजन, आपके यहाँ पर हम तपस्या करने आए हैं, आज के बाद आपकी ये बेटी यहाँ नहीं दिखना चाहिए, मेरी तपस्या में विघ्न पड़ेगा। तो पार्वती जी ने कहा, बाबा जी अरे क्या अपने पे भरोसा नहीं है जो मेरे डर से तुम तपस्या तुम्हारी भंग हो जाएगी क्या? जवाब दिया माता ने। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, फिर आया कर पूजा करना। और वहां भोलेनाथ ने बहुत वर्षों तक तप किया, कुछ महीनों तक। और इसके बाद घटना कुछ ऐसी घटी कि एक तारकासुर नाम का दैत्य था, उसने घोर तपस्या करके और ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया ब्रह्मा से। देखना वरदान क्या मांगा उसने, ब्रह्मा ने कहा मांग वरदान क्या मांगता, तो तारकासुर ने कहा, उसने गणित बिठाया अपनी बुद्धि से, गणित बिठाया कि शंकर जी को कभी शादी करना नहीं है। और शंकर जी की जो पत्नी सती थी वो यज्ञ में भस्म हो गई, और भोलेनाथ बैठे समाधि लगा के, तो वे तो विवाह करेंगे नहीं। तो उसने कहा ब्रह्मा जी से कि ऐसा वरदान दो कि मेरी मौत कोई किसी के हाथों ना हो, शंकर जी के बेटे के अलावा मैं किसी से न मरूं। अब उसने सोचा शंकर जी का बेटा कहां से होगा, पत्नी ही नहीं है। और जो सती थी वो सती भस्म हो चुकी है। और ऐसी स्त्री कौन होगी जो भोलेनाथ के बिंदु को धारण कर सके, माँ चंडी के अलावा, शेरा वाली माँ के अलावा कोई नहीं। तो उसने कहा कब माँ आएगी उनकी पत्नी बनने, कब बच्चे होंगे, कब उनका बेटा होकर मुझे मारेगा। तो ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। और तारकासुर ने पहले तो इंद्रासन छीनी, अरे वो लाल बत्ती वाली गाड़ी छीनते ना चुनाव लड़ के, पहले तो उसने इंद्रासन छीनी और देवलोक पर कब्जा कर लिया, अत्याचार करने लगा। वो वर्षों वर्ष बीत गए, सभी देवता मेरुगिरी की कंदराओं में जाकर छुपे तारकासुर के भय से, और सब जाकर ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा कि मैंने ऐसा वरदान दिया है उसको कि शिव का पुत्र शंभु शुक्र संभूत सुख, यही जीता ही रण सोए, शिव के वीर्य से उत्पन्न पुत्र ही से मार सकता है। अब गड़बड़ हो गई, तो सब देवताओं ने कहा इससे बचना है तो शंकर जी का ब्याह कराओ, और शंकर जी का ब्याह हो जाए तो बच्चे भी होंगे।
फिर जो बच्चा होगा उसको देवताओं का सेनापति बनाएंगे और फिर तारकासुर से लड़ेंगे, फिर उसकी मृत्यु होगी। तो विष्णु ने कहा कि शिव जी तो समाधि में लीन है, और शिव जी का विवाह कैसे करें? तो नारद ने आके कहा कि सती ने जो शरीर छोड़ा था उन्होंने पार्वती के रूप में राजा हिमांचल के यहां जन्म ले लिया है। तो एक काम करें, पार्वती को उकसाएं तपस्या करने के लिए, तो उसके तप से प्रसन्न होकर भोलेनाथ विवाह कर लेंगे। तो नारद जाते हैं राजा हिमांचल के घर, और उन्होंने राजा हिमांचल ने बहुत स्वागत किया, उनके चरण धोए, चरणोदक शीश पर धारण किया, महल में सिचवाया और बोले, मुनि हमारे भाग धन्य जो आप हमारे घर पधारे। कहें कैसे आगमन हुआ? और फिर थोड़ी देर में पार्वती आ गई पूजा करके। तो पार्वती से कहा कि नारद के चरण छुओ, और पार्वती ने नारद को प्रणाम किया, नारद ने आशीर्वाद दिया, और नारद ने कहा इसका नाम तो अंबा है, अंबिका है, अंबालिका है, ये शेरावाली है, ये सती है, कभी लक्ष्मी बन के आती, कभी विधात्री बन के आती, कभी उमा बन के आती है। और नारद ने कहा इसकी हाथों की रेखाएं बता रही, इसको कैसा पति मिलेगा? अब नारद आग लगा रहे देवताओं का काम बनाने के लिए। नारद ने कहा इसको जिसका नगन भेष होगा, अमंगल भेष होगा, जिसका भभूत रमाय होगा, भिक्षा मांगकर खाता होगा, सर्पों का हार होगा गले में, ऐसा पति इसकी हस्तरेखा में लिखा हुआ है। तो पार्वती की मां ने तुरंत पार्वती को गोद में बैठा लिया, मुख चूम लिया, आंसू बहाने लगी, बोले मैं अपनी बेटी को लेकर और इसके गले में पत्थर बांध के कुएं में तो पटक दूंगी, लेकिन ऐसे दूल्हे के साथ विवाह कभी नहीं करूंगी। मां ऐसा सोचती है। तो ऐसी जो धारणा कर रही थी उनकी मां, तो नारद ने कहा कि महारानी ये जो गुण वर के जो गुण बखाने हैं इसकी हस्तरेखा में, वो सब तो शंकर जी से मेल खाती है, और शंकर जी से मेल खाते हैं। तो ये एक काम न करे, शंकर जी से विवाह करवा दे तुम्हारी बेटी का। तो राजा ने कहा शंकर भगवान और मेरी पुत्री से विवाह करेंगे, वो तो समाधि में रहते हैं निरंतर, वो कैसे प्रसन्न होंगे? तो नारद कहते हैं कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावई मेट सके त्रिपुरारी। अगर तपस्या करेगी आपकी बेटी तो भगवान इससे विवाह करके, और ये तो अमंगल की राशि है लेकिन मंगलों का घर है, हो जाएगा। तो नारद का उपदेश, नारद का ज्ञान ग्रहण करके उस सुकुमार कोमल पार्वती और तप करना जाती है। कहते हैं उसने पहले फलाहार करके तप किया माने, इसके बाद तो उन्होंने पानी पीकर तप किया, फिर आखिरी जो थी कि उन्होंने बेल की पत्ती, सूखी पत्ती 3000 वर्ष तक खाई, सिर्फ बेल पत्ती, और तप किया। तब भोलेनाथ ने सप्तऋषियों को भेजा पार्वती के पास परीक्षा लेने के लिए। ये सब लीला चल रही है, वो देवता घबरा रहे हैं। तो पार्वती के पास सप्तऋषि आए। सप्तऋषि जानते ना, एक मंडल होता है मनवंतर का, एक मंत्रिमंडल जैसा होता है। तो 7 ऋषि होते हैं हर मनवंतर में। तो सप्तऋषि वशिष्ठ, भृगु, विश्वामित्र आदि जो 7 ऋषि हैं, वे 7 ऋषि और पार्वती के पास आए और प्रणाम किया और बोले देवी किसके लिए तपस्या कर रही हो? उन्होंने कहा मैं तो भोलेनाथ के साथ विवाह करना चाहती हूँ, उनको प्रसन्न करने के लिए तप कर रही हूँ। तो कहते सप्तऋषियों ने कहा कहाँ पड़ गई तुम उनके चक्कर में? अरे वो भरोसे का आदमी नहीं है, घर तक नहीं है उनके पास, झोपड़ी तक नहीं है, कहाँ बैठ जाए हजारों साल के लिए, तुम सुखी नहीं रहोगी। एक काम करो, इंद्र के साथ विवाह कर लो तुम, या विष्णु के साथ विवाह कर लो, और भी अच्छे अच्छे दूल्हे बताओगे। तो मां पार्वती ने सप्तऋषियों से कहा कि ऋषियों, अगर तुम्हें शादी ही करवानी है
तो वर कन्या अनेक जग माही, बहुत से वर भी मिल जाएंगे, कन्याएं भी मिल जाएंगी, मेरे पीछे क्यों पड़े हो तुम, तो उससे शादी कर लो कैसे। वो विष्णु जो सर्वज्ञ है तो उनको सर्वज्ञ स्त्री ढूंढ दो, मुझे तो भोलेनाथ में ही मन लग गया है, अब तो मेरी देह छूटे या कुछ हो, मैं तो जन्म जन्म के लिए उनकी हो गई हूं। तो सप्तऋषि प्रकट हो गए अपने असली रूप में और माँ को प्रणाम किया, और सप्तऋषि तो चले गए प्रणाम करके कि तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। वो शिव जी के पास जाकर वो सारा वृतांत सुना दिया कि भगवान हमने परीक्षा ले ली, उनकी भक्ति तो दृढ़ है। तो फिर विवाह का प्रस्ताव भी हो गया।